नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे। 2 जुलाई का दिन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 2 जुलाई के दिन है, इंपॉर्टेंट है कि आज संडे है। और संडे के दिन को और स्पेशल बनाने के लिए राइट इन द मॉर्निंग आई एम हियर विद द डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स यहां पर आ चुकी है। मेक श्योर आप इस सेशन को अपनी लाइव वीडियोस में जरूर ऐड कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। और जैसे कि आप रिचुअल जानते ही हैं, हर रोज एक क्वेश्चन होता है या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका मैं जवाब आपसे मांगता हूं, आप कमेंट करके बताते हैं और वो एक कड़ी चलती रहती है। तो आज भी देखते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने आंसर दिया है। उससे पहले यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रेगुलर बेसिस पे तो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। सो मेक श्योर यू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। आकाश संदेव टेक्स्ट बुक के नाम से है ये। रेगुलरली पीडीएफ आपको मिल रही है वहां पे। आगे बढ़ते थे कि मेघालय की जो केव्स है ना, बेसिकली तो मेन केव्स थी क्रेम लियातप्रा, यही है जो लॉन्गेस्ट केव की हम लोग बात करते हैं ना। These are the ones। पहली बात तो ये है। तो कईयों ने मौलू केव भी बोला है, बट एनीवेज मैंने लैंडर और रोवर का नाम बोला था तो विक्रम और प्रज्ञान रोवर है। तो कई लोगों ने सही जवाब दिया। दैट वी गॉट पंचामिक, देन वी गॉट त्रिपाठी कृतिका, अमित है यहाँ पे, वी गॉट परसनजीत, CAPF, आनंद कुमार, रेली सिंह, आर्यन है, वर्षा है, जितेंद्र, अभय, मयंक पातले, शशांक, अनीता, जूही, दिव्यांग एंड समाधान मोरे। यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हिंदी में लेकर आओ। मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सुन चुका हूं, उसमें विस्तार भी कर रहा हूं, मतलब उसको विस्तार से मैं सोच भी रहा हूं और उसके ऊपर मैं देखता हूं कि कैसे उसको फ्रूटिफाई करें। वो देखिए वो एक चैलेंजिंग टास्क है, मुझे थोड़ी सी बैंडविड्थ चाहिए होगी उसके लिए। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे और मैं सोचता हूँ कि कैसे इसको बायलिंगुअल बनाए। आप चिंता ना करें, मैं इग्नोर नहीं करता कोई भी कॉमेंट। बहुत लोगों ने बोला है और मैं बिल्कुल समझ गया हूं आपकी रिक्वायरमेंट और मैं श्योरली इसको बायलिंगुअल में भी लेकर आऊंगा। सॉर्टेड है, शुरू किया जाए। सबसे पहली जो खबर आ रही है एक डिफेंस से जुड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी के कुछ शिप जैसे INS राणा जो है एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बड़ा शिप है, डिस्ट्रॉयर है। इसने पार्टिसिपेट किया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज यानी कि MPX विद फ्रेंच नेवी। अब देखिए एग्जाम में हो सकता है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आए, लेकिन वो फ्रांस के साथ जो बाकी एक्सरसाइजेज हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये तो हम मानते हैं कि विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड है, वहां पे हुआ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हम लोग गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं, इंडियन एयरफोर्स वहां पे कोलैबोरेट करती है फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। शक्ति हम लोग करते हैं, वहां पे इंडियन आर्मी होती है, वो फ्रेंच आर्मी के साथ करती है। वरुणा करते हैं, नेवी के लेवल पे करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स लेवल की 3 एक्सरसाइज हैं, दे सर्टनली आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इससे एक प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो हमें मिलेगी। सिंपल पॉइंट है, तो कोई इसमें टफ चीज तो है नहीं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? एनीवेज, एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बन गई है टू रीच द वैल्यूएशन ऑफ $3 ट्रिलियन। जी हाँ, हम लोग कहते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन बनाना है। यहां पे एक कंपनी है, इसकी मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट कैप मतलब समझते हो कितना है? एक शेयर कितने का है, टोटल शेयर कितने हैं। तो प्राइस पर शेयर एंड टोटल शेयर को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। ये एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, बड़ा मजेदार भी है, प्लीज इसको आंसर जरूर करना। संडे का दिन है, ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी बिलियंस? बताएं, 1 ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं? 10, 100, 1000, 500, 5000, कितने? ये आप मुझे बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक। बड़ा आसान, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो दुनिया की जो कंपनीज की रेस है उसमें नो डाउट एप्पल बाजी मार गया है। 3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है, जहां सेकंड में माइक्रोसॉफ्ट है जस्ट 2.5 ट्रिलियन, सऊदी अरामको की लगभग 2 ट्रिलियन है, जो अल्फाबेट यानी कि गूगल है 1.5 ट्रिलियन और अमेजॉन की 1.3 ट्रिलियन। तो आप ये मान के चले कि जो एप्पल की वैल्यूएशन है वो अमेजॉन की लगभग 3 गुना है और वहीं पे गूगल की डबल है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और सऊदी अरामको तो होनी ही है, उनकी पूरी ऑयल इकोनॉमी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो ये आपको बताता है एप्पल की कितनी डोमिनेंस है बिजनेस की दुनिया में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। ईरान इज गोइंग टू ज्वाइन SCO नेक्स्ट वीक। अब देखिए, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ईरान तो पहले ज्वाइन कर चुका है। नहीं, ये एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस चल रहा है और फॉर्मली ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब जाके काफी देर से प्रोसेस चल रहा है। तो आप ये नोटिस करना, सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले हमने देखा शंघाई 5 बनता है। शंघाई 5 बनता है कब? 1996 में।
और आपको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूं, इसमें कौन कौन था। इसमें चाइना था, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। उसके बाद जाके उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया, तब जाके क्या बन गया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जहां तक बात रही इंडिया और पाकिस्तान की, इन्होंने तो रिसेंटली 2017 में ही ज्वाइन किया है इसको, ग्रुपिंग को। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 8। अब ये 2023 की ज्वाइनिंग से टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 9। तो कई बार पूछेगा लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो ईरान इज द लेटेस्ट मेंबर। वेस्टर्न कंट्रीज काफी इससे मतलब कई इसके ऊपर टिप्पणियां भी कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहां है, हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग यानी कि चाइना। तो ये कुछ कुछ चीजें याद रखें। मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई कि एससीओ 1996 में इसको शंघाई 5 भी बोलते थे। जब उज्बेकिस्तान मिल गया तब जाके फिर ये लगभग 6 कंट्रीज हो जाती हैं, तब इसको बोलने लगे एससीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया है। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल एशिया की है, लेकिन वो पार्ट नहीं है किसका, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप नोटिस करना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इट सेड अ वेरी बिग अनाउंसमेंट की है दैट इट वुड सेल more than 300 million ammunition and related equipments and more than 100 million के spare parts to ताइवान। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ताइवान को इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने की क्या जरूरत है। अब यूएसए यहां से एक मैसेज देता है दुनिया को। मैसेज ये होता है कि वी आर सर्टनली गोइंग टू काउंटर चाइना। जी हां, चाइना को अगर आप काउंटर करना चाहते हो, मतलब यूएस अगर काउंटर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। यहां पे भी वो कुछ ऐसे ही कर रहा है। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान में रखना है। मैं अगेन यही बात बोलूंगा, देखिए मैं जानता हूं संडे का दिन आपको लगेगा क्या सर आज भी आप करंट अफेयर ले आए, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप एकदम ब्लैंक हो। अब जैसे एप्पल वाली न्यूज है, एटलीस्ट उससे आपको ये पता चला कि हाँ एप्पल टॉप पे, और ये पता चला टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, टॉप 5 कंपनीज कौन सी है, शंघाई कॉर्पोरेशन की आपको ये बात पता चली। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी अपडेट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सेविल, कहां पे, स्पेन में है। अब आप ये नोटिस करना, इट हैज डिक्लेयर्ड अ हीट वेव। जैसे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 44 डिग्री होता है वहां पे, देखिए उनके लिए तो 44 बहुत ज्यादा है। 44 तो वैसे इंडिया में भी बहुत है, लेकिन यूरोपियन पीपल आर नॉट यूज्ड टू सच क्लाइमेट्स, राइट, उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने एक यूनिक प्रैक्टिस यहां पे स्टार्ट की है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जो हीट वेव आई अभी, तो इन्होंने क्या किया, उसका नाम रखा यागो। अब हैरानी की बात पता क्या है कि ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। अब देखिए नॉर्मल जब टॉर्नेडो आता है, स्टॉर्म आते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं, लेकिन हीट वेव्स को कौन नाम देता है। ये प्रैक्टिस किससे स्टार्ट की है, स्पेन ने। तो एक क्वेश्चन आएगा आपको कि यागो वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, व्हाट इज यागो, एक मिसाइल है, एक बॉम्ब है, क्या है, तो आप बोलोगे सर हीट वेव का नाम है। एक चीज याद रखना, लास्ट टाइम भी जब जुलाई में हीट वेव आई थी इनकी, तो उसका नाम इन्होंने रखा था जोई। तो लास्ट टाइम हीट वेव का नाम जोई था, इस बार हीट वेव का नाम क्या है, यागो। याद रहेगा, जोई क्या है, यागो क्या है। सवाल अगर आता है तो आप आराम से इस चीज को पिक कर सकते हो कि यस सर हमें पता है जोई और यागो क्या है, दे आर बेसिकली हीट वेव्स। कहां पे आए थे, स्पेन में आए थे। सिंपल पॉइंट है, बहुत ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। भारत की शान, भारत का जो नाम करते हैं हमेशा, नीरज चोपड़ा द ग्रेट जैवलिन थ्रोअर, डायमंड लीग में एक बार फिर से इन्होंने टाइटल अपने नाम कर लिया स्ट्रेट। ये उनका सेकंड टाइटल है। लास्ट ईयर भी आपने सुना होगा उन्होंने इसको हासिल किया था। इस बार फिर से नीरज चोपड़ा हैज डन दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये कोई छोटी बात नहीं है। कहां पे होती है बेसिकली ये, लॉजेन, मैं यहां लिख देता हूं। लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड जो जगह है वहां पे, लॉजेन जो है वहां पे डायमंड लीग हेल्ड की जाती है। वहां पे इन्होंने बहुत शानदार थ्रो फेंकी, जिससे कि इन्होंने अपने जो ये टाइटल है इसको अपने नाम किया। तो देखो बहुत माइनर चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं वही आपको बात बोलूंगा कि आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपने माइंड में रखने, किस तरह से उनको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटी से छोटी भी जो चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार इंपॉर्टेंट बन जाती है। 87.58 जो एक अच्छी लेंथ है जिससे इन्होंने फेंका, तो ये आपको पता होना। एनीवेज, अब नेक्स्ट मैं जो बात करना चाहूंगा दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट विमेन कबड्डी लीग। कहां पे हुई है, दुबई में हुई। दुबई बेसिकली होस्ट करता है इसको, और इसमें ये सब टीम्स थी, राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब,
मराठास, एंजल्स, बैंगलोर की, हरियाणा, ये गुजरात, ये सब थी। बहुत तबाके मुकाबला, बहुत शानदार मुकाबला हुआ और इसके अंदर फाइनली कौन विजय हासिल करते हैं? उमा कोलकाता। यस, तो उमा कोलकाता यानी कोलकाता टीम इमर्ज्ड एज विनर्स इन द फर्स्ट एवर विमेन कबड्डी लीग टू बी प्लेड कहीं पे भी। तो मतलब ये जो इंडिया की जो विमेन कबड्डी लीग है, ये आप याद रखना, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब विमेन कबड्डी लीग जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन इसको जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, मतलब मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आपको माइनर से माइनर जो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, उससे आप पूरा जो क्लैरिटी है उसको ले पाते हो। एंड ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे पंजाब पैंथर्स की टीम भी अच्छी थी, फाइनल में गए थे, बट पंजाब पैंथर्स को कोलकाता ने हराया है और इससे वो विनर हासिल करते हैं अपने। सिंपल। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा मैरी कॉम की। देखिए, जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता और वैसे भी इन्होंने बहुत अलग लेवल पे जाके भी बहुत लोगों को प्रेरणा स्रोत, मतलब अपने आप को बनाया है, बहुत प्रेरणा दी है लड़कियों को। इन पे एक मूवी भी बनी थी। तो रिसेंटली शी वाज नेम्ड एज ग्लोबल इंडियन आइकन एट यूके इंडिया अवार्ड्स। तो ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है ग्लोबल इंडियन आइकन का, जो कि एमसी मैरी कॉम, जो कि एक बहुत बड़ी बॉक्सर है, रिनाउंड बॉक्सर है, इनको मिला है। सो यस, वी शुड अप्रिशिएट गॉट इट। एक मैं और यहाँ पे न्यूज ऐड करना चाहूंगा। ये हालांकि बहुत बेसिक सी न्यूज है कि पाकिस्तान जो है, आपको पता है, बैंकरप्सी की कगार पे बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान को एक लाइफलाइन मिली है, 3 बिलियन का बेल आउट मिला है आईएमएफ से, ताकि डिफॉल्ट ना कर जाए, ये बैंकरप्ट ना हो जाए पूरी तरह से। तो ये आप याद रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि द प्रपोज पैकेज इज हायर देन व्हाट पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग एज इट अवेटेड द रिलीज ऑफ रिमेनिंग ट्रांच ऑफ 2019 का बेल आउट भी अब इनका लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस थी आईएमएफ की जो पूरी नहीं की। अगर आप वो कंडीशंस पूरी नहीं करते तो आईएमएफ पैसा नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पाकिस्तान जूझ रहा है। तो पाकिस्तान की हालत तो बेहाल है, आप जानते ही हैं। दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड। गॉट इट? तो आई होप एक ठीक ठाक आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई, एक ठीक ठाक आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता। गॉट इट? एनीवेज, अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लग रहे हैं, मेक श्योर यू ऑल हिट द लाइक बटन। एक ही मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो बता देना, इजी क्वेश्चन है। लाइक वीडियोस में इसको जरूर ऐड कर लो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो ये। और आज फिर से मैं 12 बजे आऊंगा लाइव, और यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, वो मैंने डिस्कस करने हैं। तो मेक श्योर आप 12 बजे लाइव मुझे जरूर ज्वाइन करें। एंड इफ इन केस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एग्जाम या फिर एफकैट या फिर सीडीएस, तो दीज आर द वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग जो कि आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं उसमें। एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दीज कोर्सेज एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप इस सेशन ने भी आपको कुछ बेहतरीन क्लैरिटी जरूर दी होगी, और इसी तरह से बने रहे आप सेशंस में। संडे एंजॉय करें। संडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है वीक का, ऑफ कोर्स आपके रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।